आज की क्लास में हम बताने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। उसमें हम पहले वीडियो में बताए थे आपको आयरन क्लासेज में, और आज हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे होता है और यूपेक नेम कैसे होता है, न्यूक्लियर कैसे होता है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बात आपको बताएंगे। एक होता है स्टूडेंट ग्रीक नंबर। जब आपका 1 रहेगा तो उसको बोलेंगे मोनो, 2 रहेगा तो उसको बोलेंगे डाई, 3 रहेगा तो उसको बोलेंगे ट्राई, 4 रहेगा तो उसको बोलेंगे टेट्रा, 5 रहेगा तो उसको बोलेंगे पेंटा, 6 रहेगा तो उसको बोलेंगे हेक्सा, और 7 रहेगा तो उसको बोलेंगे हेप्टा, 8 रहेगा तो उसको बोलेंगे ऑक्टा, 9 रहेगा तो उसको बोलेंगे नौना, और 10 रहेगा तो उसको बोलेंगे डेका। स्टूडेंट ये ग्रीक नंबर है, और ग्रीक नंबर के बारे में 1 रहेगा तो उसको मोनो, 2 रहेगा तो उसको डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा, 6 रहेगा तो हेक्सा, 7 रहेगा तो हेप्टा, 8 रहेगा तो ऑक्टा, 9 रहेगा तो नौना, 10 रहेगा तो डेका। इसके अलावा ये जानना है आपको एल्काइल ग्रुप। तो CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल, जिसको हम लोग मेथिल भी बोलते हैं। C2H5 को हम लोग बोलते हैं इथाइल, C3H7 को हम लोग बोलते हैं प्रोपाइल, C4H9 को हम लोग बोलते हैं पेंटाइल, C4H9 को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट ब्यूटाइल, और C5H11 को हम लोग बोलते हैं पेंटाइल, C6H13 को हम लोग बोलते हैं हेक्साइल, C7H15 को बोलते हैं हम लोग हेप्टाइल। एक स्टूडेंट बताए थे आपको कि जब CH4 रहे तो उसको बोलते हैं हम लोग मीथेन, वन रहे तो 2 रहे तो उसको C2H6 होता है, वो मेरा एथेन होता है, इथेन जिसको बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेन। जब 4 पर रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन, 5 पर रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेंटेन, C5H12। इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सेन, C6H14। इसको बोलते हैं हम लोग हेप्टेन। स्टूडेंट आज के क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला जानेंगे कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH3। इसमें देखना है कि हम इसको बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाने का एक वेज होता है, उस वेज को हम लोग जानेंगे। 1 2 3 1 2 3, जिधर नजदीक हो उधर से चलेंगे स्टूडेंट। तो इसमें देखना है स्टूडेंट की नजदीक किधर से है। 1 2 3, रिपीट दिस मैटर अगेन टू अगेन। 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 सेम क्वांटिटी पर आ रहा है और सेम ग्रुप ही है, दोनों पर मिथाइल ग्रुप है। इसलिए स्टूडेंट तुम किसी भी बेस से चल सकते हो। 1 2 3 4 5 6। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6। देखो कि लटकल कौन कौन लटकल है और किस पर लटकल है। तो स्टूडेंट 3 पर भी लटकल है और 4 पर भी लटकल है। अब लटकल क्या है? तो लटकल है मिथाइल CH3, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल ग्रुप में मिथाइल। तो 2 ठो लटका हुआ है, एक लटका हुआ है 3 पर, एक ठो लटका हुआ है 4 पर। तो स्टूडेंट जब दूर रहता है तो ग्रीक नंबर में उसको लिखते हैं क्या चीज? डाई। और CH3 रहता है तो उसको क्या लिखते हैं? मिथाइल। 1 2 3 4 5 6। अब 6 है तो उसको क्या लिखेंगे? हेक्सेन। तो देखो 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4, यानी कि 3, 4, 3, 4। दोनों से स्टूडेंट क्या होगा? तो डाई, डाई और मिथाइल।
और 6 को से क्या होगा, हेक्सेन। इस तरह तुम्हारे एग्जाम में आएंगे और तुम इसको बना सकते हो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये तुम्हारा पहला प्रॉब्लम था। अब स्टूडेंट इसको देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट इसमें देख रहे हो कि 1 2 3 पर है, इसमें 1 2 3 4 पर है। तो स्टूडेंट किधर चलेंगे, तो इधर चलेंगे, क्योंकि नजदीक जो है इधर से आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट 1 2 3 1 2 3 4, तो ऑलरेडी इधर चलेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल नजदीक किससे आ रहा है, इधर से आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो स्टूडेंट 3 किस पर लटकल है, तो 3 पर लटकल है, और 4 पर लटकल है, और 5 पर लटकल है। 3 4 5 ट्राई मिथाइल, और 8 से क्या होगा, जब मिथाइल लटकल है तो मिथाइल लिखेंगे, 8 से क्या होगा, ऑक्टेट। तो स्टूडेंट आ गया आपका 3 4 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। थर्ड प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट ये थर्ड प्रॉब्लम है आपका, ये अल्फाबेटिकल रूल को फॉलो करता है। तो अल्फाबेटिकल रूल क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो स्टूडेंट देखेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 सेम क्वांटिटी है, और सेम क्वांटिटी पर एक ठो आपका मिथाइल ग्रुप है और एक ठो आपका इथाइल ग्रुप है। तो देखिए जब हम पढ़ते हैं एक मिथाइल एक इथाइल है, तो हम जानते हैं कि अल्फाबेटिकल में सबसे पहले ई आता है, उसके बाद एम आता है। तो स्टूडेंट हम किधर चलेंगे, 1 2 3 ये मिथाइल ग्रुप है, और 1 2 3 ये इथाइल ग्रुप है। तो बताइए अल्फाबेट में पहले एम आएगा कि पहले ई आएगा कि एम आएगा, तो ई आएगा, इसलिए स्टूडेंट किधर चलेंगे, इधर से कि इधर से, इधर चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टूडेंट आपका जो है इसका नामकरण करेंगे तो 3 इथाइल हो जाएगा, और 4 पर भी लटका हुआ है और 5 पर भी लटका हुआ है, लेकिन 3 पर कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, तो 3 इथाइल फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, और 4 5 डाई मिथाइल, और आपका 7 है तो है 10। स्टूडेंट ऐसा कॉन्सेप्ट आपको देंगे, ऐसा बताएंगे कि आप इजी से इजी वे में इस चीज को आप सीख जाइएगा। ये आर्यन क्लासेज है। अगर अभी तक आपने आर्यन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जाए और उसको देखकर आप लाभ उठाएं। स्टूडेंट अब यहां देखेंगे चलिए इस प्रॉब्लम को हमको डील करना है स्टूडेंट। तो कैसे डील होगा इस पर देखेंगे। 1 2 1 2 3 4। तो स्टूडेंट किधर चलेंगे, जब भी चलना होगा तब इधर चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए कि लटकल किस पर है, 2 पर भी मिथाइल है, 3 पर भी इथाइल है, और 4 पर मिथाइल है। तो इसको लिख सकते हैं 3 इथाइल। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 मोनो इथाइल भी लिख सकते हैं, लेकिन मोनो स्टूडेंट 10th क्लास में छुपा हुआ रहता है, इसके बारे में डिटेल से हमको 12th क्लास में जानना है। 3 मोनो इथाइल, 2,4 डाई मिथाइल, और आपका हेप्टेन। कहीं भी आपको समझ में नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट कीजिएगा तभी हमको पता चलेगा कि आप हमको कितना मानते हैं।
ठीक है स्टूडेंट। 1 2 1 2 3 4 इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इस पर देख रहे हैं कि 3 पर भी इथाइल ग्रुप है लटका हुआ और 4 पर भी इथाइल ग्रुप है लटका हुआ। तो 3,4 डाई इथाइल और 2 मोनो मिथाइल और साथ उससे क्या होता है हेप्टेन। हम समझेंगे स्टूडेंट कि 10th क्लास में स्ट्रक्चर प्रॉब्लम में जो भी आएगा आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। एक प्रॉब्लम आप भी देख लीजिए और इसको डील करना है। तो स्टूडेंट देख रहे हो कि 1 2 3 1 2, तो किधर चलोगे? इधर चलोगे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ये तुम्हारा जो है CH3 जो है वो CH3 तुम्हारा कौन ग्रुप है? मिथाइल है। और तुम्हारा C3H7 क्या है? वो तुम्हारा प्रोपाइल है। और C4H9 तुम्हारा क्या है? वो तुम्हारा ब्यूटाइल। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे क्या लिखेंगे। आप ये भी लिख सकते हैं कि 2 मिथाइल 2 मोनोमिथाइल 3 मोनोप्रोपाइल और 4 मोनोब्यूटाइल और हेप्टेन, ऐसा भी लिख सकते हैं। इन एग्जाम 2 मोनोमिथाइल 3 मोनोप्रोपाइल और 4 मोनोब्यूटाइल लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट, एक और मैं बताता हूं। इसका करना। तो स्टूडेंट 1 2 3 4 1 2 3 किधर चलेंगे? इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6। जिधर से नजदीक है उधर से स्टूडेंट चलते हैं। 1 2 3, तो 3 पर कौन सा ग्रुप है? ब्यूटाइल है। 3 मोनो ब्यूटाइल और 6 से क्या होगा? हेक्सेन। इस तरह से स्टूडेंट हम इसको बना सकते हैं। स्टूडेंट ये जानना है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व है और कार्बन जो है वो लैटिन शब्द कार्बो से लिया गया है और इसका संकेत C होता है। इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है और कार्बन के बायतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात बताया था। और हाइड्रोकार्बन के बताया था कि वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं उससे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन में आपको ये चीज बताए थे कि हाइड्रोकार्बन आपका 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त और एक असंतृप्त बताए थे। संतृप्त में ही बताए थे कि संतृप्त में आपका हाइड्रोकार्बन 3 हुआ, एक एल्केन हुआ, और असंतृप्त में एल्कीन और एल्केलाइन हुआ। तो स्टूडेंट एल्केन क्या है और एल्कीन क्या है और एल्केलाइन क्या है? तो स्टूडेंट तुम बताए थे आपको कि एल्केन का जो होता है वो CnH2n+2 होता है और एल्कीन का जो होता है वो CnH2n+2 होता है। और एल्केलाइन का होता है वो एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्केलाइन का होता है आपका CnH2n+2। और एक एल्कोहल भी है, वो भी जान लीजिए। एल्कोहल का होता है CnH2n+1OH। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और एल्केन का स्टूडेंट CnH2n+2, ये देख लो CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्केलाइन का स्टूडेंट CnH2n-2, एल्कोहल स्टूडेंट CnH2n+1OH। अब स्टूडेंट इन एग्जाम आपको देगा मीथेन का
संरचना सूत्र लिखिए। तो मीथेन का सबसे पहले हम लोग अणुसूत्र लिखेंगे। तो मीथेन का अणुसूत्र होता है CH4। और आप जानते हैं कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 होते हैं। तो स्टूडेंट इसका हम ऐसा बनाएंगे। इन एग्जाम आपको दे दिया कि पेंटेन का आप जो है संरचना सूत्र लिखे, वो भी देख लेंगे आप। तो पेंटेन का जो अणुसूत्र होता है स्टूडेंट वो C5H12 होता है। तो देखो कार्बन कितना है? 5 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। इस तरह से बना सकते हैं स्टूडेंट। पेंटेन के 3 समयावधि होते हैं, एक नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन, एक नियोपेंटेन। लेकिन तीनों का जो होता है एटॉमिक फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। एक बात मैं इसको रिपीट कर देता हूं, पेंटेन के जो समयावधि होते हैं वो आइसोरिज्म होते हैं, वो समयावधि 3 होते हैं, एक नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन, एक नियोपेंटेन। लेकिन तीनों का जो एटॉमिक फार्मूला होता है सेम होता है, C5H12, C5H12, C5H12। लेकिन तीनों का जो संरचना सूत्र होता है वो अलग अलग होता है। तो संरचना सूत्र को हम अभी देख सकते हैं। पेंटेन के समावयवी 3 होते हैं। पहला है मेरा नॉर्मल पेंटेन, दूसरा मेरा आइसोपेंटेन है स्टूडेंट, और तीसरा मेरा स्टूडेंट नियोपेंटेन। ये सब का अणुसूत्र होगा C5H12, C5H12, C5H12। लेकिन तीनों का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है स्टूडेंट वो सब अलग अलग होता है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है उसको देखेंगे हम। पहले मैं नॉर्मल पेंटेन को बताता हूं। ये नॉर्मल पेंटेन हो गया स्टूडेंट। दूसरा देखिए नियो का, आइसो का देखिए। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये जो HCl फॉर्मूला बना ये नॉर्मल का हुआ, और ये जो बना वो आइसो का हुआ। अब नियो का क्या होगा स्टूडेंट वो देखो। ऐसे हम नियो को पहले 5 को कार्बन एटम को सेट कर दिए, अब हम हाइड्रोजन एटम को सेट करेंगे। हाइड्रोजन कितना है? तो हाइड्रोजन आपका जो है 12 है। ठीक है स्टूडेंट, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप आर्यन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लेंगे। और स्टूडेंट अगला वीडियो फिर मैं बनाऊंगा। थैंक्स फॉर योर काइंडनेस।